बोलिए ठाकुर जी भगवान की, खेतेश्वर दाता की। आज हनुमान नगर नारवा में भाई भवानी सिंह जी कोड़ू और छोटी बहन श्री राजपुरोहित द्वारा जो भजनों की प्रस्तुति आपके बीच में दी जा रही है, तो मेरा तो एक बार मन ही नहीं हुआ भाषण वासन का कार्यक्रम रखें, लेकिन फिर भी हम राजनीतिक जीवन में रहने वाले अगर मंच पे जाए और भाषण न दे तो फिर हमारे आने का भी क्या मतलब। तो अभी बहन के जो भजन थाड़ा घनी गावे क्यों ध्यान लो, तो बहन के जो छोटी बहन के श्री के मैं शुरू से ही कार्यक्रम देखता हूं, चाहे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में कुंडल का कार्यक्रम हो, प्रतिष्ठा का, या फिर पाली का कार्यक्रम हो, या जालोर का। जब भी इसका नंबर, वैसे ये छोटी है तो बड़े वाले कलाकार क्या इसका नंबर खा जाते, तो इसका नंबर हमेशा लेट आता। आज तो यहाँ पहले आ गया था, मैंने सुना एक बार, लेकिन इसका नंबर हमेशा हर जगह पर लेट आता, क्योंकि बड़े बड़े और बड़े कलाकार आते हैं कहीं जिनका बहुत बड़ा नाम होता है, फेम होती है, तो इस बच्ची को जगह ही नहीं देते। लेकिन जब ये होती है तो मैं जरूर आधा घंटा भले आगे कार्यक्रम लेट हो, लेकिन इसके भजन जरूर सुन के जाता हूँ। बड़ी प्यारी गाती है ये नैनी बिटिया। और सामने विराजित पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, मातृशक्ति को मेरा प्रणाम, युवा साथियों को मेरा नमस्कार। जय रुगनाथ जी। आज आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना कहकर इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने लोगों में ये आप जैसे कार्यक्रम कर रहे हो, उसी कार्यक्रम से ही कोई पुराने मनमुटाव हो या पुरानी कोई आपसी खींचतान चल रही हो, तो धीरे धीरे एक दूसरे के ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से नजदीक आएंगे, तभी जाकर आपसी मनमुटाव खत्म होगा। क्योंकि आप जब 12 महीनों में, 6 महीनों में, 3 महीनों में कभी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इकट्ठे ही ना होंगे, तो आपके बीच में जो खाई बनती है, एक दूसरे से जो दूरियां बनी है, वो दूरियां कैसे कम होगी। इसलिए ऐसे आयोजनों का समय समय पर होना बहुत ही जरूरी है। मेरे राजनीतिक जीवन में आपके गांव का बहुत योगदान है। बाहर गया था कॉलेज की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके, बाहर सफलता नहीं मिली, मिठाई की दुकानें की, वापस आया तो आप ही के लोगों ने, इस गांव के जो बुजुर्ग सामने विराजमान है, इन लोगों ने ही मुझे हनुमान जी बेनीवाल साहब के पास लेकर गए और कहा कि आप जाकर तैयारी करो, आपके हर काम में नारवा गांव का पूरा सहयोग रहेगा। और वैसे उस समय से मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि नारवा कोई दूसरा गांव हो, मुझे लगता है ये मेरा खुद का ही गांव है। यहां हमेशा मेरे चाहे बालोतरा में कार्यक्रम करूं या फिर जोधपुर में हो या मेरा, या सामाजिक रूप से कोई भी कार्यक्रम हो, नारवा वाले आकर वह संदेश देते हैं कि हम इतनी बड़ी संख्या में आ सकते हैं, आप इसे अकेला क्यों छोड़ते हो। वैसे युवा मेरे साथ में बहुत पढ़े, अपने गांव के जब जोधपुर में थे तब, तो वैसे इनसे भाई वाला भी रिश्ता हो गया, तो भाई के नाते भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरी भी जहां इनको जरूरत होती है, आगे की पंक्ति में खड़ा रहकर इनके लिए हमेशा हाजिर रहता हूं। और माताएं विराजमान है, आधी तो मेरे विधानसभा की है, आधी तो मेरी विधानसभा की है, और नारवा की बहन बेटी मेरी विधानसभा में, चाहे वो सांदेसरा में आई हो, चाहे सरवड़ी में हो, चाहे टोली में हो, चाहे अरबा में हो, कोई भी गांव में हो, एक आपकी बेटी ने मुझे 5 वोट दिलाए दूसरी महिलाओं ने। इतनी बढ़िया मेहनत की।
तो आप लोगों का हमेशा मेरे प्रति प्यार रहता है और हमेशा अपनापन देते हो। इसी वजह से दिन भर के कार्यक्रम थे, लेट हुआ, फिर भी मैंने कहा नहीं, लेट भले कितना ही हो जाए, नारवा में कार्यक्रम है, हनुमान नगर में कार्यक्रम है, तो थान सिंह डोली 100% वहां जाएगा। मैंने हमेशा एक ही चीज कही है कि आप लोग, हमारे समाज में क्या है पता है कि सभी को रिजल्ट तुरंत चाहिए, सब 2020 के प्लेयर हैं। अब एक बार मेरा सहयोग किया तो क्या यार, एक बार तो सहयोग कर दिया, हम विधायक बने क्यों नहीं, हम रोज रोज कहीं खड़ा। अरे भाई, कई सारे समाजों ने 36 कौम के जो जिनके 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 विधायक हैं, उन लोगों का इतिहास देखो, आप उस पर मनन करो, चिंतन करो, और बहने बैठी है वो भी समझाए दूसरों को कि 5-5, 10-10, 15-15 साल उन्होंने प्रयास किया, तब जाकर मुख्य धारा में आए, तब आज उनके 2, 5, 7, 10 विधायक बन रहे हैं। ऐसे थोड़ी बनते। अब कहते हैं कि और वाले, और में राजपुर जीतता है। अरे भाई, और वाले जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था तब से प्रयास करने लगे, 1993 से प्रयास कर रहे हैं। 1993 में उन्होंने चुनाव लड़ा, मेरी तरह हारे। 1998 में चुनाव लड़ा, हारे। तब जाकर 2003 में शंकर पैदा हुआ और आपकी सीट निकली वहां। ऐसे थोड़ी निकली 10 साल तक। 10 साल में वहां लगे अधिकारियों को कितनी परेशानी हुई होगी, उनको कहां भेजा होगा, कहां उनकी ड्यूटियां रखी होगी, तब जाकर उनको सफलता मिली। वैसे हमें भी बहुत मेहनत करनी है, लड़ना है, इन ताकतों के खिलाफ लड़ना है। मैं अब पिछले चुनाव में, मुझे बहुत लोग नसीहत देते थे, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, मेरा साथी है, अब मानवता के नाते, भाई के नाते मैं उमेदवार राम जी के साथ में था, वो मेरे मित्र हैं, मित्रता के नाते साथ में था, इधर से अलायंस भी था, साथ में था। मुझे बहुत लोग बोलते थे कि आप लोग कहां खड़े हो। मैंने कहा मैं सही जगह पे खड़ा हूं। मानवता यही कहती है भाई का साथ दो, मानवता यही कहती है मित्र का साथ दो, मानवता यही कहती है जो आपका साथ दे उसका साथ दो। बिना बुलावड़े मेहमान वे एड़े ही मान गई, कैसा वे आएगा उन्हें हाथा डाला, क्या आला मैं आया था, हमारा हाथ आ लिया थे भाई। 3 महीना पहला तो मैं ही बीन बनन आया था, मार बेड़ा देना लगा कैसा बात है, पार्टी निर्दलीय हरा दिया, हरा के घर भेज दिया। अगर अगली बार नहीं देंगे तो और हरा देंगे। मैं तो खुला और हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि हमारे साथ जो गलत करेगा उसके साथ हम गलत करेंगे, हमारा साथ देगा 1 कदम आगे आके, हम उनका 5 कदम आगे बढ़कर साथ देंगे, अन्यथा हम उसका साथ नहीं देंगे। आप लोगों ने बुलाया, मुझे मान सम्मान दिया, उसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा। और मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार, जो आपने इतना शानदार कार्यक्रम रखा, और इन भाइयों का भी बहुत बहुत आभार जो आपका सहयोग किया। बिना सहयोग के मेरे गांव में नहीं हो रहा है कार्यक्रम, क्या करें, नहीं हो रहा है, नहीं मान रहे के, करने की इच्छा है पर अकेला नहीं कर सकता। तो आपके भाई आपके साथ में थे, आपका कार्यक्रम हो गया। आपके भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मातृशक्ति के प्रति प्रेम बनाए रखे और बहनों के लिए किया हुआ काम, बहनों के हित में किया हुआ काम आपका 5 गुना फायदा देगा, इस बात की गारंटी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय रुद्रा जी। तो भजन गढ़ाओ था हाल गावे जो देव की, खेतेश्वर भगवान की। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हमारे प्रसिद्ध धाम बाटेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में जो आस्था के संगम भगवान के द्वार में
आपके द्वारा जो शानदार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसके लिए समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस आस्था के ज्वार में मेरी छोटी बहन आस्था आपके बीच में इस कार्यक्रम में आई है, तो जाहिर सी बात है कि कार्यक्रम तो जानदार होना ही था। ये छोटी सी गुड़िया जब से गाने लगी है, जब से बड़े बड़े मंचों पर इसको बुलाया जाने लगा है, तब से जब इसके कार्यक्रम की भनक होती है तो कई बार तो मैं बिना बुलाए ही पहुंच जाता। अपने आप में इसके कंठ में सरस्वती विराजमान है। बुढ़िया कहवे मधुर आवाज, यानी आवाज मधुर है, मीठी है। और आपे कहवा कि महादेव जी री लीला न्यारी है। भोलेरी जिन माते कृपा होगी, जिन माते भोले मेहरबान होगो, उन्हें कठी हो कमी नहीं रहे। आपे सब राजपूत समाज रा लोग हमेशा जटे आस्था री बात आवे, धर्म री बात आवे, हेमू आगे उभा रहा। साय अपने बारे भेजिया कमाउने तो भी उठे जापरा मंदिर बनाया, हर समाज रे वास्ते आपे उभा रिया और अपना कोई भी मिन्नत बारे आयो उन्हें आपे मदद करी। और हर जगह रे माते मंदिर बना परा संदेश दियो, मैं लोग कट्ठे भी रहवा, कट्ठे भी उभा रहा, मारे संस्कृति सभ्यता और मारे धर्म ने नहीं भूला। अपने आप में अपने समाज की अनूठी बात है। अपने आप में भगवान ने ड्यूडो अपने में आशीर्वाद है। अपने आप में खेतराम जी बाप जी रो आशीर्वाद है। तो आ विशेषता है और हमेशा हैंगा ने ले डालनी भावना रखा। मैं आपको विनती करूं कि हे मिलप्राण अगर प्रयास करा तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, संभव है। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रे हाथे अपने मिनकर विकास की कर हो सके, अपने लोगों ने आगे की कर बढ़ा सका, छोटी मोटी बातों ने दरकिनार कर परा और अपने हमेशा हाथे रहना है। मैं जब चुनाव लड़ने वास्ते आप बीच में आयो तो उन समय कालुड़ी गांव रो मार माते विशेष सने रियो तो और भरपूर सहयोग कर मन तन मन और धन मजबूत करियो तो और आज आप री आवाज बन परो हर जगह मजबूती खड़ो हो सके। आप रो टाबर मां कटी गलती भी हो जावे, कटी छोटी मोटी बात भी हो जावे, पर अपने घरों टाबर समझ पूरा दिल माते मत लई जो और हाथे रही जो। हाल तो पहली कक्षा में एडमिशन दे रहे हो, लड़ाई अजे लंबी है, सहयोग कर जो, हाथे रही जो। निश्चित ही मैं आपने भरोसा दिलाऊं और थान सिंह डोली आप भाई आपने भरोसा दिलावे, आपने मान सम्मान में कटी कमी नहीं आऊंगा और हमेशा दीवार की तरह अड़िग रह प्रो अपने काम रे वास्ते लड़तो रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको मां शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय रूपनाथ जी, जय हिंद, राम राम सर।